हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 17 एंड द चैप्टर नेम इज द महात्मास मार्कशीट। तो यहाँ पर हम महात्मा गांधी के मार्कशीट के बारे में जानेंगे स्टोरी में। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी एज यू कैन सी वार्म अप एक्सरसाइज इज गिवन टू यू। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हु वाज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कौन थे ये आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वाज हिज रोल इन मेकिंग इंडिया इंडिपेंडेंट, उनका क्या रोल था इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने में, ये आपको बताना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन ऑफ द 20th सेंचुरी। वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मैन रहे हैं 20th सेंचुरी के महात्मा गांधी। बट व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट हैड ही बीन, पर किस तरीके के वो स्टूडेंट रहे हैं, ये हमें एक क्वेश्चन करा गया है। ठीक है, आवर क्यूरियोसिटी इन दिस रिगार्ड इज अंडरस्टैंडेबल एंड द आंसर्स कैन बी फाउंड इन हिज ओन ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ एंड सम केयरफुली प्रिजर्व रिकॉर्ड्स ऑफ वन ऑफ द स्कूल्स इन विच ही स्टडीड। तो यहाँ पर हमारी जो क्यूरियोसिटी है उनको लेकर, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, और उनके जो आंसर्स हैं, इनके जो आंसर्स हैं इन क्वेश्चंस के कि उनकी स्टूडेंट लाइफ कैसी रही होगी, ये पूरा उनकी ऑटोबायोग्राफी में है। ऑटोबायोग्राफी यानी कि उन्होंने जो खुद अपनी स्टोरी लिखी है वो चीज़, और ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ओके, तो इसमें उन्होंने प्रिजर्व कर रखे अपने स्कूल डेज के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में। ठीक है, Gandhi had changed many schools before the age of 10, but spent 7 years in a high school in Rajkot. High school in Rajkot. ओके, तो गांधी जी जो है उन्होंने बहुत सारे स्कूल को चेंज किया। ठीक है, बिफोर द एज ऑफ 10, और उसके बाद उन्होंने 7 साल बिताए हाई स्कूल में जो कि राजकोट में था। ही टेल्स अस दैट ही वाज सर्टेनली नॉट रिगार्डेड एज अ ड्यून्स। ठीक है, मतलब उन्हें एकदम स्टूपिड या डम टाइप का स्टूडेंट हम नहीं बोलेंगे। हिज सर्टिफिकेट ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर वाज नेवर बैड। उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर था, प्रोग्रेस था, वो कभी भी खराब नहीं था। ही इवन वॉन प्राइजेस एट द एंड ऑफ द सेकंड स्टैंडर्ड एंड स्कॉलरशिप इन क्लासेस 4 and 5, and yet he says with characteristic modesty that was only due to luck and not merit. Okay, तो यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने प्राइजेस भी जीते हैं, उनको सर्टिफिकेट भी मिला है। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकंड स्टैंडर्ड के एंड में स्कॉलरशिप भी मिला है क्लासेस 4 and 5 में। पर तब भी वो क्या बोलते हैं, उनकी मॉडेस्टी इतनी अच्छी है कि तब भी वो बोलते हैं कि लक ने किया है, उनके मेरिट ने नहीं किया है। In the later years, however, his attendance became lax, a mere 110 days out of 238 in standard third. For example, his marks in the annual examination normally average between 45% and 55%. तो यहाँ पर बताया गया कि later years में उनकी attendance जो थी वो थोड़ी low होने लग गई थी, like 110 days out of this 238, और यहाँ पर बताया कि उनके जो marks थे annual examination में वो average थे between 45% and 55% के बीच में। Okay, he was even made to repeat a year, कभी-कभी उनको repeat करना पड़ता था year को, partially due to poor attendance because he had to attend to his sick father and his newly wedded wife. तो पार्शली किस वजह से उनको ऐसे पोर हो गए थे वो अटेंडेंस में और अपने मार्क्स में, परसेंटेज में, क्योंकि उनको अपने जो बीमार पिता है उनको अच्छे से देखना था। ठीक है, उनको मतलब मेडिसिन वगैरह देना था, उनकी वो प्रोटेक्शन करनी थी। ठीक है, और ऊपर से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी वाइफ की भी। ठीक है, जो अभी जिनकी शादी हुई थी। ओके, So he then became a serious student and got an overall score of 66.5%. उसके बाद वो एकदम serious student बन गए थे, उन्हें 66.5% मिले। He could no longer be called a mediocre student. अब उन्हें mediocre student नहीं बोला जाता था। The matriculation exam saw him secure the 404th rank out of 799 successful candidates. तो matriculation exam में उनको 404th rank आया था 799 candidates में से। His mark sheet read, उनके mark sheet में आप देख सकते हो, इंग्लिश में आए थे उनके 89 आउट ऑफ 200, गुजराती में 45.5 आउट ऑफ 100, मैथमेटिक्स में 59 आउट ऑफ 175, ओके, एंड जनरल नॉलेज में 54 आउट ऑफ 150। So much for his academic record, मतलब उनके academic record में इतना सब कुछ था। But did he cope equally well with all the subject? कि क्या उन्होंने सभी सब्जेक्ट के साथ अच्छे से कोप किया था? Did he have to study hard? क्या उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था, लाइक बहुत एकदम अच्छे से स्टडी किया था? In his own word, English become the medium of instruction in most subject from the 4th standard. 4th standard से इंग्लिश जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया था सभी सब्जेक्ट का। I found myself completely at sea, और मैंने अपने आप को एकदम समुद्र में देखा था। यहाँ पर महात्मा गांधी बोल रहे हैं, ज्योमेट्री was a new subject in which
विच आई वाज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग। ज्योमेट्री तो मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट था जिसमें बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। एंड द इंग्लिश मीडियम मेड इट स्टिल मोर डिफिकल्ट फॉर मी, और इंग्लिश मीडियम जो है मुझे और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बना रहा था मेरे लिए। द टीचर टॉट द सब्जेक्ट वेरी वेल बट आई वुड नॉट फॉलो हिम। टीचर तो अच्छे से समझाते थे पर मैं उनको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाता था। ऑफन आई वुड लूज हार्ट एंड थिंक ऑफ गोइंग बैक टू द थर्ड स्टैंडर्ड। मैं एकदम अपना दिल को छोटा कर लेता था और सोचता कि काश मैं थर्ड स्टैंडर्ड में ही होता। When, however, with much effort, I reached the 13th proposition of Euclid. मैं एकदम effort के साथ कहाँ पर पहुँच जाता हूँ, 13th position of Euclid में पहुँच जाता हूँ। The utter simplicity of the subject was suddenly revealed to me, और इसकी जो simplicity थी subject की वो एकदम से मेरे पे reveal हुई, मेरे सामने reveal हुई, ठीक है। A subject which only required a pure and simple use of one's reasoning power कुड नॉट बी डिफिकल्ट। मतलब एक सब्जेक्ट जिसमें एकदम रीजनिंग पावर चाहिए वो इतना डिफिकल्ट नहीं हो सकता है। जब मैंने अच्छे से समझा तो मुझे अच्छे से समझ में आया उस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, ये बताया गया है। एवर सिंस दैट टाइम ज्योमेट्री देयर वाज नथिंग टू मेमोराइज। तब से ज्योमेट्री मेरे लिए क्या हो गया था, नथिंग टू मेमोराइज, ओके। वेयरएज इन संस्कृत आई थॉट एवरीथिंग हैड टू बी लर्न बाय हार्ट। जबकि संस्कृत में मुझे लगा कि मुझे हर चीजें अपने आप ही पूरा अच्छे से याद करना होगा, रटना होगा, ठीक है। डिड द फ्रेल बट एजाइल गांधी एंजॉय फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स। अब यहाँ पर बोले कि क्या गांधी जी एंजॉय करते फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स को। इन दी हायर क्लासेस द हेडमास्टर ऑफ हिज स्कूल हैड मेड जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपलसरी फॉर द बॉयज। अब हेडमास्टर ने क्या कर दिया, जिम्नास्टिक और क्रिकेट जो है वो कंपलसरी कर दिया था बॉयज के लिए। बट ही डिसलाइक बोथ, पर गांधी जी को दोनों ही पसंद नहीं थे। ही नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे वर मेड कंपलसरी। माई सिलीनेस, he says, one of the reason for his aloofness which I now see was wrong, okay। तो यहाँ पर बताते हैं कि अब मुझे वो गलत लगता है कि मैंने पार्ट नहीं लिया किसी भी एक्सरसाइज में, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है, तो अब मुझे वो गलत लगता है। आई देन हैड द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक्स हैड नथिंग टू डू विद एजुकेशन, क्योंकि मेरे अंदर एक फॉल्स नोशन था कि जिम्नास्टिक का कोई लेना देना नहीं है एजुकेशन से। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। पर अब मुझे रियलाइज हुआ कि फिजिकल ट्रेनिंग इतना इंपॉर्टेंट है जितना मेंटल ट्रेनिंग है। अनदर रिग्रेट दैट गांधी जी फेल्ट इन लेटर ईयर्स वाज अबाउट द नेग्लेक्ट ऑफ हैंड राइटिंग। दूसरा जो है जिसमें वो रिग्रेट फील करते हैं वो उनकी हैंड राइटिंग है, ओके। So even until his days in England, he had paid little attention to his handwriting. अब इंग्लैंड में जब वो थे तब उन्होंने बहुत ही कम अटेंशन पे किया अपने हैंडराइटिंग में, ओके। बट लेटर when he was educated there, पर जैसे उनको एजुकेशन मिली, he repented of his neglect, तो वो रिपेंट करते हैं अपने neglect में। To quote him, I saw that bad handwriting could be regarded as a sign of imperfect education। तो bad handwriting जो है वो क्या रहेगा, वो as a sign of imperfect education रहेगा फिर तो, ठीक है। I tried later to improve mine, तो वो later try करते अपनी हैंडराइटिंग को improve करने का, but it was too late, पर बहुत देर हो जाती है। I could never repair the neglect of my youth, मैं कभी repair नहीं कर पाऊंगा अपने neglect of youth को, ठीक है। Let every young man and woman be warned by my example। अब हर एक जो young man और woman है वो मेरे example से कुछ सीखे, ठीक है, and warn रहे, ठीक है। Understand that good handwriting is a necessary part of education, और वो समझे कि good handwriting जो है बहुत ही important part है education में, okay। Despite his rather ordinary performance in examination, Gandhi's middle school teacher marked his conduct as very good, okay। तो यहाँ पर बोला है कि उनके ordinary performance के उससे भी अगर छोड़ा देखा जाए तो गांधी जी का जो मिडिल स्कूल टीचर है वो मार्क करते हैं his conduct as very good, okay। The records also provide glimpses of some writing that Gandhi did in his English paper, perhaps an essay that he wrote in about 40 lines on the advantage of the cheerful disposition encouraged him to become that rare politician who was never known to have lost his temper, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि perhaps an essay that he wrote, मतलब एक essay जो उन्होंने लिखा था 40 लाइन्स में, ठीक है, एक एडवांटेज रहा उनके cheerful disposition का, जिससे encouragement मिली उन्हें कि वो रेयर पॉलिटिशियन के फॉर्म में वो बने, ठीक है, जो who was never known to have lost his temper, वो जाने गए कि वो उन्होंने कभी भी अपना आपा जो है वो खोया नहीं, ठीक है। For 25 marks he had been asked to paraphrase a poem। अब 25 मार्क्स में उन्होंने बोला कि उनके पोम को पैराफ्रेज किया जाए, ठीक है, which describe how Jesus, जो कि डिस्क्राइब कर दी कैसे जो जीसस है वो रिवील हिमसेल्फ, अपने आप को रिवील करते हैं, ओनली टू द पोर पीजेंट, नॉट टू द रिच whose chariots went whirling past, ठीक है, सिर्फ
सिर्फ पुअर पीजन को ही करते हैं वो, नॉट द रिच वन. Might not his exercise have stroked an early awareness of exploitation and injustice? So such are the records relating to a student who later exerted an influence on countless Indians and turned ordinary teachers, lawyers, clerks, and the like into nationalist with heroism and a spirit of self sacrifice. तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जो महात्मा गांधी है, ठीक है, वो एकदम लॉयर में डेवलप हो गए थे, बाद में जाकर आगे जाकर लॉयर बने थे, क्लर्क बने थे, एंड द लाइक इनटू नेशनलिस्ट विद हीरोइज्म ऑन द स्पिरिट ऑफ द सेल्फ सैक्रिफाइस. ओके, इट हैज बीन सेड दैट गांधी could fashion heroes out of common clay. The first and undoubtedly his most successful experiment was with himself. और जो पहला और undoubtedly जो उनका most successful experiment है वो था उनके खुद के साथ. ठीक है. So now student, let's move into the word area part. So the first word is dunce, slow burner. Next one is characteristic modesty, expressing our lower opinion. Next is lax, careless. Next one is mediocre, not very good. Next is at sea, unable to see. Next is Euclid, a famous of Greek mathematician. Next is frail, not strongly made. Next is agile, active. Next is aloofness, keeping a distance from people. Next is disposition, natural quantities of person, character. Next is paraphrase, to write in different words. Next is stroked, set in motion. Next one is exploitation, using people unfairly. Next is fashion, to shape. So student, you have to read this chapter again, और इसकी जो exercise part है वो भी आपको अच्छे से complete करना है. Now I will meet you in another class, and then student, take care. Bye bye.